हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जानच क्लासेस। आज के इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। ये जो हमारा संविधान है उसमें कुछ कंसेप्ट्स दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आज हम यही देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंट्री से हमने कौन सा कंसेप्ट लिया है। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल दोज जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। अमेरिका ने कहा मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास है, इसलिए ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा मूल अधिकार है कि भारत के लोगों को न्याय दिलाऊं। और वो ये न्याय कैसे दिलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से। और साथ ही एक ऐसा रूल बनाया जाए जिससे कि जुडिशरी किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी फैसला ना ले। बिकॉज आई एम द बॉस, मैंने सुप्रीम कोर्ट बनाया है, सो यू आर इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ जुडिशरी। साथ ही अगर कोई गलत फैसला लिया गया तो उसको रिव्यू करने का भी अधिकार मेरे पास है, और जिस किसी ने भी गलत फैसला लिया उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। इस तरीके से उसने हमें दिया फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ओके, नाउ अमेरिका ने कहा कि तुम मुझे बॉस मानते हो बिकॉज आई एम द पावरफुल, बट मुझे मेरे पावर्स का रियलाइजेशन तो करो। मुझे एक ऐसी पावर चाहिए जिससे कि मैं किसी टॉप लेवल के पर्सन को इम्पीच कर सकता हूँ, तभी तो मुझे अपनी पावर्स का रियलाइजेशन होगा। इम्पीचमेंट के बाद अब मैंने इम्पीच तो कर दिया किसी पोस्ट को, लेकिन अब मैं किसी पोस्ट को क्रिएट भी करना चाहता हूँ, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ब्रिटिश ने देखा अमेरिका तो बड़ा ही चालाक बन रहा है, मैंने इस देश पे इतने सालों तक राज किया है, मेरा भी तो हक होना चाहिए। सो ब्रिटिशर्स ने कहा इस देश में मैंने राज किया है 200 सालों तक, सो इस देश की संसद प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट सिस्टम को मैं बनाऊंगा, और साथ ही पार्लियामेंट सिस्टम के बनाने के साथ साथ जितने भी पार्लियामेंट प्रिविलेजेस होंगे वो मैं डिसाइड करूंगा। किस रूल ऑफ लॉ को फॉलो करके यहाँ सिटीज़नशिप दी जाएगी मैं तय करूँगा, लेकिन मैं दूंगा सिर्फ सिंगल सिटीज़नशिप, ड्यूअल सिटीज़नशिप का कोई चक्कर नहीं होगा। और चलो मान लेते हैं अमेरिका ने फंडामेंटल राइट्स ले लिए, सुप्रीम कोर्ट बना दिया, बट फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेट होने पे कौन ध्यान रखेगा? उसका ध्यान मैं रखूँगा। उसके लिए मैं रिट इशू करूँगा ताकि फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखा जा सके। लेकिन मैं तो इतने दूर बैठा हूँ, मैं कैसे इन सब चीज़ों का ध्यान रख पाऊँगा? बट इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ब्रिटिश ने कहा मुझे एक कैबिनेट सिस्टम चाहिए, मेरा खुद का मंत्रिमंडल, जिससे कि मेरे बनाए हुए बाइकैमरलिज्म में सारे रूल ऑफ लॉ को फॉलो किए जा सके। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला पार्लियामेंट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स, कैबिनेट सिस्टम एंड बाइकैमरलिज्म। ओके, ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मांग ली। अब जर्मनी चुपचाप से बैठ के ये सब सुन रहा था। उसने बोला तुम लोगों ने मुझे वर्ल्ड वॉर में भी हराया और अब यहाँ भी हराने की कोशिश कर रहे हो,
लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इमरजेंसी को अनाउंस करूंगा, जिससे कि तुम्हारे सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। जर्मनी की बात सुन के रोल में आया फ्रांस। फ्रांस ने कहा, मुझ पे किसी इमरजेंसी का रूल नहीं चलेगा, क्योंकि मैं एक रिपब्लिक कंट्री हूँ। ये तो तुम सब जानते ही हो। मैं सबको लिबर्टी और इक्वालिटी के साथ लेके चलता हूँ। सो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। अब बात आती है रशिया की। रशिया ने कहा, फ्रांस, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इमरजेंसी का डंडा हम पे भी नहीं चलेगा, और वैसे भी इंडिया तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसकी मदद करना मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी मेरा मूल कर्तव्य है। भारत को हर हाल में न्याय दिलाना मेरा मूल कर्तव्य है। इसीलिए रशिया कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल। कनाडा भी वही सबकी बातें सुन रहा था। कनाडा ने कहा, तुम लोगों को जो करना है वो करो, पर मेरी एक बात सुन लो। मैं एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हूँ, मीन्स फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। शक्तियों का विभाजन करके मैं तो अपनी सेफ्टी कर लूँगा, और साथ में अपनी सेफ्टी के लिए हर स्टेट में मैं एक गवर्नर अपॉइंट करूँगा। अगर कहीं पे भी मुझे कुछ गलत लगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन दे सकता हूँ। इसीलिए कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब बात आती है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की। आयरलैंड ने कहा, अरे भाई, तुम्हारे तो नीति निर्देश मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं। मैं तो अपने खुद के ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट ना सही, गवर्नर ना सही, बट राज्यसभा में मेरे कुछ आदमी रहेंगे जिनको सिर्फ मैं ही नॉमिनेट करूंगा। वो इस बात का ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट को कौन से मेथड से इलेक्ट करना है। इसीलिए आयरलैंड ने हमको दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सबने अपनी अपनी बातें कही, और सब अपनी अपनी बातें कहने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखा, क्योंकि वो वर्ल्ड कप क्रिकेट में हमेशा ही नंबर 1 पे रहा है। सो जाहिर सी बात है, उसकी भी कुछ डिमांड होगी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप लिस्ट में हमेशा ही फर्स्ट आया हूँ, इसीलिए मैं लिस्ट ही इशू करूँगा, मतलब कंकरेंट लिस्ट इशू करूँगा, और साथ ही मेरे फर्स्ट आने का रीज़न यानी कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का आइडिया भी देना चाहता हूँ। हम जॉइंट सिटिंग करके ही सलाह मशवरा करते थे और अपनी तैयारी करते थे। सो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया की बात सुन साउथ अफ्रीका ने कहा, पर मैं तो इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया हूं। मुझे लगता है हमें कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। इसीलिए साउथ अफ्रीका ने हमको दिया प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स ऑल गाइस। आई होप आपको अब बहुत इजी होगा सारे कंट्रीज़ के नाम याद रखने में, और उनसे जो हमने कंसेप्ट लिए हैं अब आप इजीली याद कर पाएंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं।
टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू ऑल, बी सेफ, स्टे ट्यून।